बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रीन लीव्स हर्ब चैनल से डॉक्टर मोहम्मद शरीफ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है कि मेरे तमाम मुआज़िज़ व्यूअर्स और नाज़रीन ठीक ठाक होंगे और खुशो-खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम मुआज़्ज़िज़ व्यूअर्स और नाज़रीन को, बहन भाइयों को खुश-खुर्रम रखे और हमेशा सलामत रखे और हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। तो मुआज़्ज़िज़ व्यूअर्स, मैं आपको ये बता रहा था कि शदीद गर्मी के मौसम में गर्मी में काम करने की वजह से हमें पसीना बहुत आता है। जब पसीना बहुत आता है तो फिर उस वक्त जो है हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, नमकियात की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाती है और इसी तरीके से क्लोराइड की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये जो पानी और नमकियात की कमी है, इसे जो है मेडिकल टर्म में इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्टर्बेंस कहा जाता है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए मैं आज आपको एक तरीका बताऊंगा, एक टिप्स बताऊंगा, हेल्दी टिप्स बताऊंगा और आपके आसानी के लिए जो है आप उसको घर में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोया कि गर्मी के मौसम में इसको इस्तेमाल करने से, इस नुस्खे को जो मैं आपके नुस्खा लेकर आया हूँ, इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपकी गर्मी भी दूर होगी, धूप से जो हीट स्ट्रोक होती है वो भी ठीक होगा। और इसके अलावा इस नुस्खे के जो अज्जा हैं, उन दो अज्जा में अल्लाह जल्ल शाअनु ने इतनी जो है यानी ग़िज़ाइयत रखी है, इतना उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं उसके अंदर कि उनकी जो अफादियत है वो मुसल्लमा है। और हमारे डॉक्टर हजरात और हमारे मेडिकल साइंस और हमारे जो है यानी हुक्मा हजरात हकीम इससे बखूबी वाकिफ हैं, बल्कि आवाम भी वाकिफ है। अक्सर घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, किचन के ही आइटम हैं। हमारे किचन में जब बिरयानी पकाई जाती है तो उस वक्त जो है आलू बुखारा और इमली हमें उस वक्त याद आती है। तो बिरयानी के अलावा भी मौजूद व्यूअर्स, ये जो इमली और आलू बुखारा है, ये अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है, इसमें बड़ी अफादियत है, बहुत ही फायदे हैं और बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो मैं जो है यानी इनके बारे में बता रहा था आपको कि आप जो है इसको घर में खुद बनाएं। आपको मार्केट में तैयार इमली और आलू बुखारा का शरबत मिलेगा, मुख्तलिफ ब्रांड नेम के मिलेंगे और मुख्तलिफ कंपनियों के मिलेंगे, फैक्ट्रियों के मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप जो है यानी फैक्ट्री के बनाए हुए और बोतलों में पैक किए हुए जो इमली और बुखारा के शरबत हैं, उनसे कत्ता नजर आप इस नुस्खे को खुद ही घर में जो है ना तैयार करें, अपने हाथों से। बहुत आसान है तैयार करना और आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फर्क महसूस होगा कि बाजार में बिकने वाले मुख्तलिफ ब्रांड्स के इमली और बुखारा के शरबत और आपके हाथ के बना हुआ शरबत, इसमें क्या फर्क है। तो उम्मीद है व्यूअर्स कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो अल्लाह ताला ने इमली और आलू बुखारा के अंदर बहुत से फवायद रखे हैं। ये गर्मी की हिद्दत को दूर करता है, इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जिस्म को ताकत देता है, दिल को फराहत बख्शता है और आदमी के पानी की कमी और मिनरल्स वगैरह की जो कमी होती है, डिहाइड्रेशन को जो है ना उसको कंट्रोल करता है। और बहुत ही इसके अंदर फायदे हैं, हाजमे को दुरुस्त करता है, जिगर और मसाले की गर्मी को दूर करता है और बनाने में नहायत आसान है। तो मैं बता दूं आपको कि बनाने का तरीका इसका क्या है। आपने अच्छे वाले आलू बुखारे लेने हैं। आप आलू बुखारा और इमली इन दोनों को बराबर वजन लेना है। फर्ज किया आप शरबत बना रहे हैं और आपको चाहिए 1 पाव आलू बुखारा, तो इसी तरीके से आप उसमें 1 पाव इमली डालेंगे। इस बात का ख्याल रहे कि आलू बुखारा जो है वो मतलब है कि जो बहुत पुराना होता है तो शक्ल में काला काला होता है, तो वो ना आपने ताजे लेंगे तो बिल्कुल मतलब है कि गोल्डन टाइप के आपको मिलेंगे, यानी जैसे सुनहरी रंग के खूबसूरत। तो वो ताजे आप जो है ना लें। और इसी तरीके से जब इमली लेने लगे तो इस बात का ख्याल रहे कि इमली जो है वो ब्राउन वाली हो, जो ब्राउन नजर आएगी, साफ सुथरी नजर आएगी, चमकती हुई नजर आएगी, तो वो समझे आपको ताजी है। अगर वो काली काली है तो समझे बहुत पुरानी है, तो वो पुरानी ना लें क्योंकि उसमें जो है ना वो फिर अफादियत होनी रहती। तो ब्राउन वाली अच्छी जो है ना किसी अच्छे जो है ग्रोसरी स्टोर से वो ले लें आप
तो इमली और आलू बुखारा ये दो आइटम आपको चाहिए, दो अज्जा आपको चाहिए, इमली और आलू बुखारा। बराबर वजन ले लें। मट्टी का एक बर्तन ले लें। मट्टी के एक बर्तन में, मट्टी का पूरा बर्तन हो साफ सुथरा, उसके अंदर जो है आप इमली जितना बनाना चाहें, 100 ग्राम बनाना चाहें आप तो दोनों इमली और आलू बुखारा 100 ग्राम ले लें। और अगर आप जो है यानी 250 मिलीग्राम यानी एक पाव बनाना चाह रहे हैं तो 1 पाव आलू बुखारा 1 पाव इमली, बराबर वजन होंगे। ये आप ले करके उस मट्टी के बर्तन में डाल करके उसमें आप पानी डाल दें और पानी डाल करके इसको आप रात भर इसको भिगो दें। जब इसको आप रात भर भिगो देंगे तो सुबह उठ करके आपने क्या करना है, सुबह उठ करके आपने इसको साफ सुथरे हाथों से, हाथों को अच्छी तरह धो लें और साबुन से अच्छी तरीके से हाथ को साफ पाक करने के बाद आप उस मट्टी के बर्तन में अपने हाथ से उसको मल लें, यानी उसको मल लें, मिक्स कर लें। उसका जो गोदा है वो उसकी गुठलियों से निकल जाएगा, उसकी गुठलियां आप निकाल दें, उसका जो गोदा है उसके गोदे को जो है वो आप वो करें। और फिर जो है चाहे तो उसके गोदे को आप जूसर मशीन में डाल करके उसको ग्राइंड कर लें, ब्लाइंड कर लें, यानी जूसर मशीन में उसको ब्लाइंड कर लें तो वो मिक्स हो जाएगा। इमली आलू बुखारा बराबर वजन और आपने इसमें हस्बे जायका, आपने जायके के हिसाब से इसमें आपने डालना है चीनी। आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, कभी भी चीनी इस्तेमाल ना करें इसको। इसके अंदर आप क्या डालेंगे, इसके अंदर आप डालेंगे ऑर्गेनिक गुड़, ऑर्गेनिक गुड़ या देसी गुड़ जो बगैर उसके होता है, केमिकल के होता है। केमिकल वाला गुड़ इस्तेमाल ना करें आप, बगैर केमिकल वाला गुड़। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो बगैर यानी रंग काट के बगैर केमिकल के बना हुआ जो गुड़ होता है, जिसको ऑर्गेनिक गुड़ कहते हैं या असली देसी गुड़ कहते हैं, वो आप ले, या देसी शक्कर ले लें। तो देसी शक्कर या गुड़ हस्बे जायका वो आप इसमें डालेंगे। ये नुस्खा शुगर वालों के लिए नहीं है, ये एहतियात रहे कि शुगर वाले इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर शुगर वाले इसको इस्तेमाल करना चाहें तो वो गुड़ इसमें ना डालें। तो गुड़ या देसी शक्कर हस्बे जायका डाल दें। और पिंक साल्ट यानी हमारा जो हिमालयन पिंक साल्ट है, जिसको हम पत्थर वाला नमक कहते हैं, पहाड़ी नमक भी कहते हैं, वो इसमें ऐड करें हस्बे जायका। वो आप ऐड करके इसको चाहें सुबह में पी सकते हैं, तो इस चाहे तो शरबत ये बना करके तैयार करके आप इसको रख दें। ये जो है ना, आप दिन में जब भी आपको जरूरत हो आप इसको पीते रहें। तो इससे जो है आपको फराहत भी महसूस होगी, प्यास भी बुझेगी और आपके जिस्म का पानी की जो कमी है वो पूरी होगी और मिनरल्स जो है उनकी कमी भी पूरी होगी। और ये बेहतरीन जो है नुस्खा है। इसको आपने पकाना नहीं है, वो आपको YouTube पर बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेगी जिनमें इमली आलू बुखारा का शरबत जो है वो तैयार करने का आपको तरीका बताया जाता है। तो व्यूअर्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको हेल्दी टिप्स के हिसाब से बता रहा हूँ। आपने इसको बॉयल नहीं करना, आग पर पकाना नहीं। इसकी वजह यह है कि जब चीज आग पर पकाई जाती है तो क्या होता है कि आग देने की वजह से चीजों में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो वो जो कुदरती अल्लाह पाक ने उनके अंदर फ्लेवर रखा होता है, जो केमिकल्स रखे होते हैं अल्लाह पाक ने, जो फिनोल्स होते हैं, उनमें जो है चेंज आ जाती है, तो उनकी अफादियत कम हो जाती है। इसलिए इसको आपने कभी जो है ना जोश नहीं देना। आसान सा तरीका है, हमारे बुजुर्ग और बड़े बूढ़े जो इसको इस्तेमाल करते थे और ये जो है ना सदियों से चला आ रहा है नुस्खा। तो आपने इसको क्या करना है, बराबर वजन मट्टी के बर्तन में रख करके उसमें जो है ना पानी डाल के आपने इसको रात भर भिगोए रखना है। सुबह जो है आप इसको मल छान करके उसकी गुठलियां अलग कर लें और उनमें हस्बे जायका शक्कर या ऑर्गेनिक गुड़ और हस्बे जायका नमक मिला करके इसको आप जो है जूस वाली मशीन में ब्लेंड कर लें, या अगर वो मैसर ना हो तो हाथों से भी इसको कर सकते हैं। और इस तरीके से इसको बना करके आप इसको सुबह भी निहार में भी पी सकते हैं, नाश्ते के बाद जब प्यास लगे उसको भी पी सकते हैं, दिन को किसी भी वक्त इसको आप पी सकते हैं, ये खराब नहीं होता। यानी सुबह एक यानी जो आप रात को तैयार करेंगे बनाएंगे तो वो पूरे दिन चल सकता है, खराब नहीं होता। आप उसको फ्रिज में भी रख दें। उम्मीद है कि आपको ये नुस्खा बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो मुझसे राब्ता करके इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसका जो फवायद मैंने बताए हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं, जिनमें जो है वो काबिल जिक्र जो है वो ये है, मौसम गर्मा के लिए बेहतरीन है, गर्मी की हिद्दत को कम करता है। और इसी तरीके से जो है मौसम गर्मा के लिए ये बेहतरीन मशरूब है, जिस्म की हिद्दत को कम करता है। और इसी तरीके से जो है इसमें भरपूर ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। तो शुगर के मरीजों के लिए भी ये, अगर इसमें आप गुड़ वगैरह और चीनी ना ऐड करें
तो उनके लिए भी अच्छा है। दिमागी काम करने वालों के लिए बेहतरीन है, और जिस्मानी मेहनत करने वालों के लिए, जिसका पसीना वाला ज्यादा आता है, उनके लिए बेहतरीन है। तो गाइस इसके अंदर इमली और आलू बुखारे की जो अफादियत है वो सारी अफादियत इसमें पाई जाती है। और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको जो है ना यानी ताकत भी आएगी, आपको आपका निज़ाम हाजमा भी ठीक होगा, आपका जिगर भी ठीक होगा, आपका जो है ना इम्यूनिटी सिस्टम भी ठीक होगा, आपके जो है ना जिस्म के यानी जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी और मसाले की गर्मी भी ठीक होगी। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमें अपने दुआओं में याद करें। तब तक के लिए अपने डॉक्टर मोहम्मद शरीफ को ग्रीन लीफ हेल्थ चैनल से इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।